मेरी आज की कहानी का शीर्षक है एक ईमानदार बूढ़ी औरत। दिल को छू लेने वाली कहानी। डॉक्टर एस.के. शर्मा एक बच्चों के डॉक्टर थे। वो हर दिन लगभग 250 से ज़्यादा बीमार बच्चों को देखते थे। उनके सहायक ने उनके चैम्बर में आकर उन्हें बताया, दो औरतें एक बच्चे को लेकर आई हैं। बच्चा सांस भी बड़ी मुश्किल से ले पा रहा है। आप कहें तो उन्हें अंदर भेजो। डॉक्टर ने हाँ में सर हिलाया। एक बूढ़ी औरत और एक जवान औरत डॉक्टर के चैम्बर में आई। बूढ़ी औरत ने अपने हाथों में एक 1.5 साल का बच्चा पकड़ रखा था। दोनों के पहनावा और शारीरिक हालत देखकर डॉक्टर ने उनकी आर्थिक परिस्थिति को समझ लिया। डॉक्टर ने इशारे से दोनों को अपने टेबल के पास वाली कुर्सी पर बैठने को कहा। डॉक्टर ने पूछा, बताइए माँ जी, क्या हुआ है बच्चे को? माँ जी बोली, 5 दिनों से मेरे बच्चे को जुकाम हो रखा है और आज तो बड़ी मुश्किल से सांसें ले पा रहा है। डॉक्टर साहब, देखिए ज़रा, बड़ी तकलीफ में है मेरा लाल। बस इसे आप जल्दी से ठीक कर दो। डॉक्टर ने बच्चे को देखा तो उसे पता चला कि बच्चा कुपोषण के कारण बहुत ही कमज़ोर हो गया है। बच्चे की आधी आंखें खुली थी। हाथ और पैर के नाखून भी सफ़ेद पड़ चुके थे। फेफड़ों में तरल भरने की वजह से सांस लेने में तकलीफ, ये सभी लक्षण निमोनिया के थे। डॉक्टर ने माँ जी से कहा, देखिए माँ जी, बच्ची की हालत बहुत गंभीर है। उसे तुरंत शहर के बड़े सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ेगा। हो सकता है वहाँ पर उसे श्वास के मशीन की ज़रूरत पड़े। वह मेरे पास नहीं है, लेकिन उस अस्पताल में है। आप इसे तुरंत वहाँ पर ले जाइए। माँ जी ने थोड़ा संकोच में कहा, हमें तो लगा था हम दवाई लेंगे और घर वापस लौट जाएंगे, इसलिए हम घर से सिर्फ 300 रुपये लेकर चले थे, जिसमें से 80 रुपया तो भाड़ा में ही खर्च हो गए हैं। अब कैसे? डॉक्टर ने पहले ही उनको देखकर अंदाज़ा लगा लिया था उनकी समस्या क्या हो सकती है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, जहाँ मैं आपको भेज रहा हूँ वह सरकारी दवा खाना है और वहाँ पर गरीब लोगों का अच्छे से इलाज किया जाता है। आप ज़्यादा मत सोचिए और यह लीजिए। आप तुरंत जितनी जल्दी हो सके उस दवाखाने पहुँचिए। डॉक्टर ने अपने जेब से 500 रुपये निकाल कर माँ जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। माँ जी ने डॉक्टर से पैसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं आपसे यह पैसे नहीं ले सकती, उल्टा मुझे आपको पैसे देने चाहिए। डॉक्टर को माँ जी का ऐसा व्यवहार देखकर काफ़ी अचरज हुआ, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे लोगों को देखा था जो किसी भी बहाने से पैसे छीनने को तैयार रहते हैं। यह गांव की गरीब माँ जी हैं, जिन्हें इस पैसों की इतनी सख्त ज़रूरत है, फिर भी पैसे लेने से मना कर रही हैं। देखिए माँ जी, समझने की कोशिश कीजिए। बच्चे की हालत बहुत गंभीर है। आप अपने घर जाकर पैसों का इंतज़ाम करेंगे, इतना समय हमारे पास नहीं है। इन सब में काफ़ी देर हो जाएगी और आपका बच्चा इस स्थिति में नहीं है कि ज़्यादा देर बर्दाश्त कर सके। हो सकता है थोड़े ही सही आपसे बाहर से कुछ दवाएं या इंजेक्शन मंगवाए जाए, तब आपको इन पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। अब ज़्यादा सोचने में समय ना गवाइए
और भी पैसों की ज़रूरत पड़े तो संकोच नहीं कीजिएगा, मेरे पास आ जाइएगा। डॉक्टर ने कहा। दोनों ही औरतें पैसा लेना नहीं चाहती थीं, लेकिन उनकी मजबूरी थी या फिर बच्चे की बिगड़ती हालत, उन्होंने बेमन से पैसे ले लिए और अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। 3 दिन बाद उनका सहायक फिर से उनके चैम्बर में आया और डॉक्टर से कहने लगा, सर, एक बूढ़ी औरत आपसे मिलना चाहती हैं। डॉक्टर ने कहा, तो तुमने उन्हें नहीं बताया कि मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ? सहायक ने कहा, नहीं सर, आप समझे नहीं। आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले 2 औरतें एक बच्चे को लेकर आपके पास आई थीं। बच्चे की हालत बहुत खराब थी। उन्हीं 2 औरतों में से एक है। डॉक्टर एस.के. शर्मा अपने रोज के बिजी शेड्यूल के चलते इस बात को कब का भुला चुके थे। सहायक के बताने पर उन्हें याद आ गया और उन्हें लगा कि शायद उन्हें और पैसों की ज़रूरत पड़ी होगी, इसलिए आई होंगी। उन्होंने उस माँ जी को अंदर भेजने के लिए कहा। माँ जी चैम्बर में आई। डॉक्टर ने उनसे बच्चे का हालचाल पूछा। माँ जी ने अपने हाथ में रखे 500 के नोट को डॉक्टर के सामने बढ़ाते हुए कहा, यह लीजिए साहब, आपके रुपये। इनमें से 1 रुपया भी दवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। अस्पताल में पहुंचते ही बच्चे ने दम तोड़ दिया था। उस दिन तो हम लाश लेकर घर चले गए थे और आज जब अंतिम संस्कार हो गया तो आपके पैसे लौटाने आ गई। यह सुनकर डॉक्टर अचंभित रह गए। वह सोचने लगे, क्या इस कलयुग में भी ऐसे लोग अभी भी जिंदा हैं? और शायद यही लोग हैं जिनकी वजह से धरती माँ इतना पाप होने के बावजूद सबको मजबूती से थामे हुई हैं। डॉक्टर ने माँ जी से कहा, माँ जी, आपको यह थोड़े से पैसे लौटाने के लिए धक्का खाते हुए इतना दूर आने की आवश्यकता नहीं थी। और मैं कहाँ देख रहा था कि आपने पैसे दवाइयों में खर्च किए या नहीं। आप नहीं देख रहे थे, लेकिन मेरा भगवान तो देख रहा था, माँ जी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा और पैसे डॉक्टर के टेबल पर रखकर चली गईं। झुकी हुई पीठ के साथ चलती बूढ़ी माँ जी को देखकर डॉक्टर के दिल में फिर ख्याल आया, पढ़े लिखे भ्रष्टाचारी लोग जो ईमानदारी की बातें करते हैं, उनका बोझा गांव देहात के इन अनपढ़ लोग उठाते हैं। इसी के साथ मेरा आज का कहानी समाप्त होता है। मेरा आज का कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। यदि मेरा कहानी आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।